Do you know what makes a sentence complete? It is the clause. But wait, what exactly is a clause and how do you recognize one? Let's break it down simply and clearly. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में, जहां आपको मिलती है इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर की आसान और शानदार क्लासेस। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्लॉज क्या होता है और क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम किसी वाक्य में क्लॉज को पहचानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। व्हाट इज अ क्लॉज? क्लॉज क्या होता है? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज शब्दों का एक समूह होता है दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिसका अपना एक वर्ब और एक सब्जेक्ट होता है। इट मे और नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया। यह एक किसी पूर्ण अर्थ को एक्सप्रेस कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जैसे सी इज सिंगिंग, यहाँ पे दोस्तों सी सब्जेक्ट है और इज सिंगिंग यहाँ पे वर्ब है। इसी प्रकार बिकॉज सी इज टायर्ड, यहाँ पे शी जो है एक सब्जेक्ट है और इज टायर्ड यहाँ पे वर्ब है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इन दोनों ही सेंटेंस में वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो रहा है, अर्थात ये क्लॉज कहलाएंगे। लेकिन आपका जो पहला वाक्य है सी इज सिंगिंग, वह गा रही है, यह एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, अर्थात यह एक ऐसा क्लॉज है जिसका अपना अर्थ पूर्ण है। और बिकॉज सी इज टायर्ड, वह क्योंकि वह थकी हुई है। अब क्यों थकी हुई है, इसका जो अर्थ है दोस्तों कंप्लीट नहीं है, तो यह एक ऐसा क्लॉज बन रहा है जिसका अपना मीनिंग स्पष्ट नहीं हो रहा है। यह अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पे आधारित है। दोस्तों इस आधार पे क्लॉज को कुछ प्रकार में बांटा गया है, टाइप्स में बांटा गया है। तो चलिए उनको देखते हैं कि क्लॉज जनरली कितने प्रकार के क्लॉज। दोस्तों याद रखिएगा, क्लॉज जो आपके होते हैं जनरली दो प्रकार के होते हैं, जो मुख्य प्रकार है, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अ क्लॉज दैट कैन स्टैंड एलोन, एक ऐसा वाक्य जो अकेले आ सकता है और अपने कंप्लीट अर्थ को दे सकता है एज अ कंप्लीट सेंटेंस। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है और प्ले जो है यहाँ पे दोस्तों वर्ब है, अर्थात यह एक क्लॉज है क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब इसमें आ रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ भी पूर्ण है, इसलिए इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। अर्थात इंडिपेंडेंट मतलब प्रिंसिपल क्लॉज भी दोस्तों इसे हम कह सकते हैं। दूसरा जो क्लॉज है आपका, उसका नाम है दोस्तों डिपेंडेंट क्लॉज। इसका एक और नाम है दोस्तों सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो दो नाम है इसका भी। डिपेंडेंट मतलब आश्रित क्लॉज। अ क्लॉज दैट कैनॉट स्टैंड एलोन, एक ऐसा क्लॉज, एक ऐसी वाक्य जो अकेले नहीं आ सकता है, एंड नीड्स ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। और दोस्तों तो ऐसे क्लॉजों को एक दूसरे वाक्य की जरूरत होती है अपने अर्थ को पूरा करने के लिए। अर्थात जब एक डिपेंडेंट क्लॉज किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ आता है तभी ही उसका अर्थ पूरा हो पाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य का अपना सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और उसका मीनिंग भी कंप्लीट निकल जाए, उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। व्हेयरएज जिस वाक्य का अपना सब्जेक्ट हो, वर्ब भी हो, लेकिन उसका कंप्लीट मीनिंग ना हो, उसको अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे डिपेंडेंट क्लॉज अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज की जरूरत हो, तो दोस्तों उसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। तो चलिए दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑल्दो ही प्लेज वेल, हालांकि वह अच्छा खेलता है। तो यहाँ पे वह अच्छा खेलता है अर्थ निकल रहा है, लेकिन ऑल्दो हालांकि वह अच्छा खेलता है, ये पूरा अर्थ नहीं आ पा रहा है। इसलिए यह जो एग्जाम्पल है दोस्तों आपका डिपेंडेंट क्लॉज का है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का है। इसका फुल सेंटेंस देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। ऑल्दो ही प्लेज वेल, हालांकि वह अच्छा खेलता है, ही डिड नॉट विन द मैच, फिर भी वह मैच को नहीं जीत सका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जब तक हम इस प्रिंसिपल क्लॉज को न लाएंगे
इंडिपेंडेंट क्लॉज को न लाएंगे तब तक इसका आप अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम किसी वाक्य में क्लॉज को पहचान सकते हैं। हाउ टू रिकॉग्नाइज अ क्लॉज। टिप 1, लुक फॉर अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। दोस्तों किसी वाक्य में सबसे पहले देखेंगे हम कि उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है कि नहीं। यदि उसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब ना हो तो क्लॉज नहीं कहलाएगा। दूसरा है टिप आपका कि डज इट मेक कंप्लीट सेंस एलोन। क्या वह अकेले अर्थ को प्रदान कर दे रहा है। यदि हाँ, यदि आंसर है कि हाँ वह जो सेंटेंस है अकेले अर्थ को प्रदान कर दे रहा है तो दोस्तों उसे कहेंगे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट कहे तो प्रिंसिपल क्लॉज, मुख्य क्लॉज, प्रधान वाक्य। और जवाब है नो तो दोस्तों उसे कहेंगे हम डिपेंडेंट क्लॉज अर्थात सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये दोनों ही टिप्स को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और भी एक ट्रिक है जिसको हम आपको डिस्कस करेंगे। यदि समझ में ये तीनों पॉइंट्स आ जाते हैं तो बड़ी ही आसानी से किसी भी वाक्य में आप क्लॉज को ढूंढ लीजिएगा। अगला ट्रिक है आपका कि वॉच आउट फॉर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कुछ कंजंक्शंस होते हैं उनको ध्यान रखिए, जैसे बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन, व्हाइल, सिंस, आफ्टर, अनलेस, दैट और भी बहुत कंजंक्शंस है। यदि इनसे किसी वाक्य की शुरुआत हो तो दोस्तों वह सेंटेंस कहलाएगा आपका डिपेंडेंट क्लॉज। जैसे व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा तो इसका अर्थ जो है ना अनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है। इसीलिए दोस्तों इसे हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो याद रखिएगा ये कुछ कंजंक्शंस का नाम। दोस्तों यहीं पे एक सेंटेंस है कि स्टूडेंट्स रैन आउट, छात्र बाहर निकल गए। यह इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि छात्र बाहर निकल गए, इसका पूर्ण अर्थ निकल गया है। फुल सेंटेंस देखिए, व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी, छात्र बाहर निकल गए, बाहर चले गए। तो यहाँ देख रहे हैं कि जब फुल सेंटेंस है तो दो सेंटेंस इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जिस पार्ट का पूरा अर्थ है इसे हम कहेंगे दोस्तों प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, स्वतंत्र क्लॉज। और जो कंजंक्शन से शुरू हो रहा है जिसका अपना पूरा अर्थ नहीं है इसे हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम सिंपल से शब्दों में कह सकते हैं कि शो अ क्लॉज सब्जेक्ट एंड वर्ब। मतलब आपको किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है तो आपका क्लॉज है। इफ इट स्टैंड्स अलोन, यदि वह अकेले आता है तो इट इज इंडिपेंडेंट। इफ इट डजंट, यदि वह अकेले नहीं आ सकता है तो इट इज डिपेंडेंट अर्थात सब ऑर्डिनेट क्लॉज। इजी राइट, मास्टरिंग क्लॉज इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स राइटिंग पावरफुल एंड क्लियर सेंटेंसेज। दोस्तों यदि आपको इंग्लिश सीखना है ना तो क्लॉज आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंग्लिश ग्रामर लेसन्स, especially if you are preparing for BPSC TRE 4 or any other teachers exams. Thank you for watching this video till the end.